हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 29 मई से लेकर के 4 जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे करने वाले उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। थ्री ऑफ सोर्ड, Three of Wands, the Tower, Four of Pentacles, Six of Pentacles, the Lovers, Four of Sword, bottom of the deck है Ten of Cups। तो पहले मैं साइन बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जमना, लिब्रा, एक्वारियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली, स्कॉर्पियो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, वर्गो भी है वैसे यहाँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो आप किसी से शादी करना चाहते थे एंड आपने लगभग कमिटमेंट कर ही चुके थे एंड अब आपको ये चीज़ें सपना टूटता हुआ सा नज़र आ रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि इट्स लाइक कि आपके लिए अब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। ओके, आप इस पर्सन को लेकर के सीरियस थे। आपने सोचा था कि इस पर्सन के साथ फैमिली बनाएंगे, घर बसाएंगे एंड सारे सपने देखे थे, लेकिन वो सपने अब नाकामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ओके, एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड से जब से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिसमें अभी आप हैं, तब से ये पर्सन बहुत बेचैन है और आपसे बात करना चाहते हैं। शायद आपने इनको ब्लॉक किया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन ये पर्सन आपसे फ़ेस टू फेस मिलना चाहता है, फ़ेस टू फेस मिलकर के बात बताना चाहते हैं आपसे। ओके, बहुत उतावले हैं, बहुत ही इम्पेशेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ सोर्ड से। हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मौजूद है 8 ऑफ कप्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इस पर्सन के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्शन बना लिया था एंड आपको लगा था कि ये ट्रू लव कनेक्शन है। आपको लगा था कि हाँ, अब मैं किसी और के बारे में ना सोचूं, अब ये फाइनल डेस्टिनेशन। बट अब आपके अंदर दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं, आपके दिल में अब दिल एक्चुअली टूट चुका है एंड बहुत ज़्यादा आपके अंदर ये चीज़ आ रही है कि आप वॉक अवे कर दें इस रिलेशनशिप से, राइट? बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग दिखाई दे रहा है, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने बांधा हुआ है इस रिलेशनशिप में। इट्स लाइक कि आप जाना चाहते हैं तब भी आप जा नहीं पा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्चुअली आपको कंट्रोल कर रही हैं। ओके, ये टॉक्सिसिटी आपको कंट्रोल कर रही है। हो सकता है कोई एडिक्शन हो इस पर्सन को, ऐसा भी हो सकता है। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप कोई वैसे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहते हैं। आप बेसिकली मूव ऑन करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन से। अभी तक आप लोगों का झगड़ा चलता रहा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन इसके बाद अब आप चाहते हैं कि आप कामर वाटर की तरफ बढ़ें और आप अब इनसे कोई बहस वगैरह नहीं करना चाहते हैं। ओके, सो बिफोर गोइंग टू फर्स्ट कार्ड, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मुझे
एक चीज़ देखी मैंने कि 70% लोग देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिए, उससे नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा एंड जब भी अपलोड होगी एंड देन आप उसको देख पाएंगे। सो सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा है। आप जब भी आपको मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको डेफिनेटली उसे तुरंत देखने का मौका मिल जाता है। ओके, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ सोर्ड का। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये आपके पर्सन की तरफ से है। तो ये पर्सन जो है आपके, ये किसी और के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व रहे हैं आपके रहते हुए भी, एंड आपके लिए ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि आपने इस पर्सन को सब कुछ माना था अपना, बट नियति कुछ ऐसी हुई, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से चीज़ें फॉल अपार्ट हो गई हैं एंड नाउ आप बिल्कुल पीछे मुड़ नहीं सकते बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड से आप इस रिलेशनशिप में देख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं बचा, राइट। सो अभी आप हील कर रहे हैं ये तो ज़रूर कहूँगा मैं, लेकिन हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। अब आप आगे बढ़ के देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बेसिकली अब लीप ऑफ फेथ भी लेना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड आप अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। अपनी लाइफ जो पीछे आपने बिताई है वो सब फरेब पे थी, सब ये पर्सन ने आपसे झूठ बोल करके इस तरह की चीज़ें की एंड नाउ आपको धोखा फील हुआ एंड नाउ आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते इस पर्सन की तरफ को बिल्कुल भी। एंड आप एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब आप एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसमें अभी थोड़ी देरी है। ओके, द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अचानक से आपके पास आ सकता है और मुझे दिखाई दे रहा है कि उसके बाद आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी होने वाली है। एंड उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे बिकॉज आई सी दैट कि आप इनसे ब्रेकअप ले रहे हैं। आप इनको क्लियरली बोल देंगे कि आप इनके लायक नहीं, वो आपके लायक नहीं हैं। एंड इस तरह से आपका जो रिलेशनशिप मैं देख रहा हूँ कि ब्रेकअप में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है द टावर से। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है, यानी कि मैं यही कहूँगा कि आप जो है अब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है एंड एक्चुअली ब्लॉक्ड क्या, मैं यही बोलूँगा कि आप अपने हार्ट चक्रा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसी एनर्जीज से जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, राइट। सो आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे हैं इस पर्सन के सामने जब ये पर्सन आपके सामने आएगा। ओके, सो आपको बहुत हर्ट हुआ है ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आप जो है अपने करियर पे, अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस करने जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जो है जल्दी ही एक बैलेंस मिलता हुआ दिखाई देगा। एंड मैं देख रहा हूँ कि अभी तक आपसे जो चीज़ ख़त्म हुई है, जो चीज़ आपकी लाइफ से गई है, वो सब चीज़ें वापस आने वाली हैं आपके पास, राइट। सो इसके आगे जो मैं देख रहा हूँ द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड से आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है कि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा भी सकते हैं और इस रिलेशनशिप से बाहर भी निकल सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। क्या ये आप चॉइस लेने वाले हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि चीज़ें आगे आप इनको माफ़ कर दें एंड आप इनके साथ आगे बढ़ें? क्या आप इस गुनाह को माफ़ कर सकते हैं? ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है राइट नाउ। द लवर्स, आई सी कि आपके अंदर डेफिनेटली इस पर्सन को लेकर के एक बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कह सकते हैं उसको, या फिर कह सकते हैं कि ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ है एंड आप इजीली इसको एकदम ब्रेकअप करके हटा नहीं सकते, आप भी ये जानते हैं। लेकिन अब जो चीज़ें आपके सामने हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको डिसाइड करना है कि इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर इससे मूव ऑन करना चाहिए, राइट। यहाँ पर मैं 4 ऑफ सोर्ड देख रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, अलोन टाइम, जिसमें आप डिसाइड कर सकें
कि इस पर्सन के लिए आपको आगे क्या करना है, राइट। तो अभी एज सच जो है ब्रेकअप मैं देख रहा हूँ, आपने मुंह से कह तो दिया है लेकिन एज सच कोई ब्रेकअप मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी एग्जैक्टली, क्योंकि अभी आप टाइम चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन शायद आपसे ये टाइम मांग रहा है। 6 ऑफ सोर्ड से 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है एक बार फिर से इस चीज़ पर ध्यान देने के लिए, राइट। सो मैं ये देख रहा हूँ अभी आप थोड़ा सा अलोन टाइम चाहते हैं और उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि इस पर्सन को दोबारा से चांस देना है या नहीं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ कप्स है, वाओ। तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है और आपको जो कमिटमेंट आपको चाहिए था, जो आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ें ऑफ़र करना चाहते हैं। तो अब इसके बाद क्या आप इस पर्सन को माफ़ करेंगे या आप ड्यू टू द थर्ड पार्टी सिचुएशन आप इस पर्सन से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे? क्या आप इस पर्सन को माफ़ कर सकते हैं या नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सो ये तो ऑफ़र कर रहे हैं आपको एक नई शुरुआत और एक नए एक स्टेबिलिटी का ऑफ़र। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ग्रैटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस। देखिए नो डाउट मैं ये कहूँगा कि आपको यूनिवर्स बचाते आए हैं और हमेशा गलत चीज़ों से, गलत तरीक़ों से, गलत लोगों से आपको हमेशा बचाते आए हैं। उसके लिए आपको यूनिवर्स का थैंकफुल होना चाहिए, राइट। ग्रैटिट्यूड शो करें, जो भी आपके काम आए हैं, जब भी काम आए हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें एंड एक्सेप्टेंस लाएं अपनी लाइफ में, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज़ द की फॉर यू। ओके लिब्रा, सो ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।